बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज वीडियो में है 4 प्लांट्स हैं यूफोर्बिया के, और ये है कैंटलैब्रा ट्री और इनगेंस जो यूफोर्बिया है। और कैंटलैब्रा जो होते हैं ये एक बुश की तरह बढ़ते हैं, और इनमें अभी फ्लावरिंग भी हो रही है, और ये ट्री की तरह भी बढ़ते हैं। तो एक अगर ये बहुत बुशी हो जाते हैं अगर हम इनको सॉइल में लगाते हैं। ये देखिए, अब मैंने नीचे से इसको कट किया है तो इसकी 2 ब्रांचेस बन चुकी हैं। अगर हम नहीं भी कट करते हैं तो ये ऊपर जाके वैसे ही क्रेस्ट हो जाता है, और इसकी बहुत सारी ब्रांचेस बन जाती हैं, और ये ऊपर बहुत ज़्यादा ये डिवाइड हो जाता है बहुत सारी ब्रांचेस में। तो सर्दियों के कलर्स हैं, और ये सर्दियों में बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। जो कैक्टस प्लांट्स होते हैं ये यूफोर्बिया है, और यूफोर्बिया जो होते हैं ये कैक्टस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो वैसे तो यूफोर्बिया में बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा जो होते हैं इनमें स्पीशीज़ होती हैं, लेकिन अभी जो मैं दिखा रही हूँ वीडियो में 4 यूफोर्बियाज़ हैं, और इनसे मैं मुतारफ़ कराऊंगी। और ये भी एक बहुत खूबसूरत यूफोर्बिया है, और ये कैक्टस फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इनकी फ्लावरिंग एक छोटे छोटे से इनके फ्लावर्स आते हैं, और येलोइश लेमन ग्रीन कलर के, और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इनके साइड्स पे थॉर्न्स होते हैं जैसे कि कैक्टस के होते हैं, और ये रेगिस्तानी प्लांट जो होते हैं लो मेंटेनेंस होते हैं। इनको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं होती, इनको बहुत ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती, और बस हम आते हैं गार्डन में, इनको देखते हैं और इंजॉय करते हैं। अगर हम जो गर्मियों में इनको बहुत ज़्यादा वाटरिंग इसको कर दें, ये जो प्लांट है यूफोर्बिया का, क्योंकि सब प्लांट्स जो होते हैं कैक्टस फैमिली से या सुकुलेंट कैक्टस फैमिली से सबकी नेचर डिफरेंट होती है। और जैसे ये हमारे लोकल प्लांट्स होते हैं सभी की नेचर अलग-अलग होती है, ऐसे ही इनकी भी नेचर एक दूसरे से डिफरेंट होती है। और ये जो प्लांट है इसको जो है थोड़ी सी धूप पसंद होती है, क्योंकि मेरा गर्म एरिया है, और जो बहुत ज़्यादा गर्म एरियाज होते हैं वहाँ पे इनको ये बंद हो जाते हैं। अभी तो सर्दियों का मौसम है, और सर्दियों में इनको ये सर्दियों वाली धूप पसंद होती है। लेकिन गर्मियों में हम इनको थोड़ा-सा पीछे करके, वैसे भी हम दीवार के साथ इनको रखते हैं, इनके आगे प्लांट्स दूसरे रख देते हैं ताकि जो है इनके थॉर्न्स हमें ना लगें। वैसे ये बहुत खूबसूरत प्लांट्स होते हैं, और इनको हम जो है बस अपने गार्डन को खूबसूरती देने के लिए रखते हैं, और बहुत इनकी केयर भी नहीं करनी पड़ती है। एन्जॉय करते हैं सारा साल ही, और इनको थोड़ा-सा दीवार के साथ करके रखते हैं बहुत हार्श धूप में। जो मेरा एरिया है गर्म इलाका है, ये इसकी मैंने कटिंग लगाई है, कटिंग्स के भी फ्लावर्स आ रहे हैं। इसके छोटे-छोटे से खूबसूरत से फ्लावर्स येलोइश कलर में, लाइम कलर में बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये 2 इयर्स की तकरीबन कटिंग है। ये बहुत सालों में बढ़ते हैं, और बहुत इयर्स में ये लॉन्ग होते हैं, और ये जल्दी-जल्दी बढ़ने वाले प्लांट्स नहीं होते हैं। तो अगर हम कहें कि इनको हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे दें और इनको खादें देते रहें, जल्दी-जल्दी बढ़ेंगे, तो ये नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इनकी नेचर होती है ये स्लो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं, सालों में बढ़ते हैं, और ये बस लो मेंटेनेंस प्लांट्स को खूबसूरत रखते हैं। और ये ट्राइगोना रॉयल रेड की कटिंग मैंने लगाई हुई है, और ये लैक्टिया ड्रैगन बॉन्ड्स की कटिंग्स 2 कटिंग्स लगाई हुई है, और कटिंग्स भी जैसे इसकी हैबिट है, जब ये ऊपर को बढ़ते हैं तो इनकी साइड ब्रांचेस आना शुरू हो जाती हैं, और ये साइड्स में फैलना शुरू हो जाते हैं। यूफोर्बिया ट्राइगोना रॉयल रेड ये भी मेरा कटिंग से ही लगाया हुआ प्लांट्स है, और अब तकरीबन ये 3 फीट का हो चला है। तो ये दोनों ही कटिंग्स हैं, ये मेरी कटिंग बड़ी हो चुकी है, और रॉयल रेड को थोड़े से पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है बनिस्बत, ये इसका मदर प्लांट है रॉयल रेड का, और इसको थोड़ी सी पानी की ज़रूरत होती है बनिस्बत जो मेरा है इनकेंस ट्री प्लांट, जो इससे पहले मैंने दिखाया है, जो सबसे पहले मैंने दिखाया है आपको, उसकी निस्बत इसको थोड़ी सी पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। यानी कि अगर इसको 1 मंथ के बाद वाटरिंग कर रहे हैं तो इसको हम तकरीबन 25 डेज़ के बाद या 15 डेज़ के बाद इसको वाटरिंग कर देंगे। और ये है 3rd नंबर पे यूफोर्बिया नेरीफोलिया कैक्टस, और इसके बहुत ज़्यादा लीव्स होते हैं जो कि अब सर्दियों में इसने ड्रॉप कर दिए हैं।
तो जैसे दूसरे प्लांट्स सर्दियों में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं अपनी लीव्स ड्रॉप कर देते हैं, ये भी ड्रॉप कर देता है और इसके नीचे से बेबीज आते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसके बेबीज़ का मुझे इंतज़ार है, अगर मैं इसको कट कर देती हूँ तो इसकी खूबसूरती इतनी नहीं रहेगी। तो ये वैसे भी अगर हम इसको ऊपर से कट कर देते हैं और इसकी हम कटिंग ले लेते हैं तो इसकी बहुत सारी ब्रांचेस जो होंगी वो ये फिर क्रेस्ट की तरह बढ़ेगा। तो इसको भी हम 1 मंथ के बाद वॉटरिंग करते हैं और 1.5 मंथ के बाद तकरीबन इसको वॉटरिंग करते हैं। तो बस ये जो रॉयल रेड है इसकी थोड़ी-सी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है वॉटरिंग की। बाकी जो प्लांट्स हैं उनको अगर हम 1.5-2 माह तक वॉटरिंग ना भी करें तो वो चलते रहते हैं। ये छोटा प्लांट है ट्राइगोना रॉयल रेड का, इसलिए मैं इसको बाहर लेकर आई हूँ, वरना तो बिग पॉट में अगर लगाएं तो ये बहुत फैल जाते हैं और इनकी साइड ब्रांचेस भी आती हैं और इनके नीचे से बेबीज भी आते हैं सॉइल के अंदर से भी। तो ये है कि अगर हम इसकी मैंने ये कटिंग से ही लगाया हुआ पौधा है और ये इसने ग्रो किया है। बहुत हार्श धूप से बचाएंगे वरना ये बर्न होना शुरू हो जाएंगे और इनके ऊपर फिर हम ग्रीन नेट लगाएंगे बहुत गर्मियों में। सर्दियों की धूप में इनको हम रख सकते हैं और इनके नीचे जितनी भी अब ये थर्स्टी प्लांट है इसको वाटरिंग की ज़रूरत है और ये श्रिंक हो जाते हैं। जैसे अगर इनको वाटरिंग ज़रूरत हो तो थोड़े-थोड़े से ये सुकड़े-सुकड़े से लगते हैं क्योंकि अब 1 मंथ तक या 1.5 मंथ तक अब अगर हम इनको वाटरिंग नहीं करते हैं तो फिर ये खुद से पानी माँगते हैं और यही बेस्ट तरीका होता है प्लांट्स को वाटरिंग का, जब ये खुद पानी मांगे। और एक तरीका एक ये भी होता है कि जब मौसम की शिद्दत होती है तब भी ये सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं तो हम इनको बार बार वाटरिंग नहीं करेंगे। जैसे बहुत गर्मियों में बहुत सर्दियों में, तो जब ये थर्स्टी हो तब भी इनको वाटरिंग करनी चाहिए। और इसमें मैंने 2-3 कटिंग्स भी लगाई हुई है और उसकी भी लगाई हुई हैं जो यूफोर्बिया इनगेंस है और रॉयल रेड, सभी की मैंने कटिंग्स लगाई हुई है और साथ में इसका प्लांट भी चल रहा है। अब ये है यूफोर्बिया लैक्टिया ड्रैगन बॉन्स और ये बहुत बर्न हो गया था सूरज में गर्मियों में हार्श धूप में, तो इसको मैंने 1-2 मरतबा वाटरिंग कर दी तो फिर ये रोट भी होना शुरू हो गया। यानी कि आप उसको गर्मी से बचाएं, ये नहीं है कि आप उसको वाटरिंग ज़्यादा करनी शुरू कर दें। पानी हम वैसे ही रखेंगे गर्मियों में भी और सर्दियों में भी, बस इनकी धूप ख़त्म कर देंगे, धूप कम करेंगे, ना कि इनको हम वाटरिंग ज़्यादा कर देंगे। इनकी अगर जड़ों में पानी भी हो तब भी ये जो होते हैं ऊपर सूरज की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर रहे होते हैं। और फिर इसके मैंने जो नीचे का पार्ट था वो कट करके स्नेक प्लांट्स के अंदर रख दिया और अब ये देखिए इसकी बहुत उसकी जो प्लांट है अच्छी सी ब्रांचेस निकल रही हैं लैक्टिया की। और ये रॉयल रेड जो है ये भी मेरा कटिंग से बना हुआ प्लांट है और इसकी हम ये भी कटिंग्स लगा सकते हैं। कटिंग तकरीबन 8 इंच की, 9 इंच की, 10 इंच की कटिंग्स लेंगे, छोटी कटिंग्स नहीं लेंगे। हेल्दी कटिंग्स होनी चाहिए जो कि अच्छी तरीके से चलें भी। अगर 2-3 इंच हम सॉइल के अंदर भी लगा दें तो वो ऊपर से जो है उसका पार्ट होना चाहिए भरने के लिए। तो 9 इंच की, 10 इंच की कटिंग्स ले लें तो 8 इंच की ले सकते हैं। छोटी कटिंग ना लें, हेल्दी कटिंग्स लें। बहुत बिग ना लें कि वो 1 फीट तक 12 इंच तक इतनी बड़ी-बड़ी कटिंग्स ना लें। लेकिन अगर मैंने वो फुल का फुल प्लांट जो लैक्टिया ड्रैगन बोन जल रहा था, ये देखिए इसके हर जगह से इसके पार्ट्स बन जाते हैं। तो इसको किसी भी जगह से कट करके हम लगा सकते हैं। ये नहीं कि इसके जॉइंट से कट करें या ऊपर से कट करें, कहीं से भी इसकी कटिंग्स लेकर तो हम इसको लगा सकते हैं। इसकी बहुत बड़ी कटिंग्स भी चल जाती हैं लेकिन वो बहुत टाइम लेती हैं और वैसे भी इसकी कटिंग से बहुत टाइम लेती हैं। तो जो मेरा बर्न हो रहा था ड्रैगन बोन का प्लांट जिनको मैंने स्नेक प्लांट के पास रखा है, वो भी वो देखें कितना बिग प्लांट था और ये भी बहुत बिग प्लांट है और ये सेव हम कर सकते हैं। अगर इनकी रूट्स जो होती हैं वो नीचे से गल जाती हैं, रोट हो जाती हैं, नीचे से उसको कट करें और फिर किसी भी ड्राई सॉइल के ऊपर रख दें तो वो वक्त के साथ साथ खुद ही उसकी रूट्स बनेगी। हमें उसको वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है। इसकी कटिंग्स को हम वाटरिंग भी ऐसे ही करेंगे जैसे कि बिग प्लांट को 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद और 1 मंथ के बाद। अगर बिग कटिंग है तो उसको हम फिर जो है बहुत अरसे के बाद वाटरिंग करेंगे। बल्कि मैंने फिर उसको बिग प्लांट था उसको नीचे से जड़ें कट की और उसको जो रोट हुई हुई थी
उसको फिर मैंने स्नेक प्लांट के अंदर जब रखा है, तो अब देखिए तकरीबन 6 मंथ हो चुके हैं या 7 मंथ हो चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। और ये उसी की कटिंग्स हैं, ड्रैगन बोन की। और ये कटिंग्स जो हैं अब सेपरेट करेंगे, इनको भी हम अब बिग पॉट दे सकते हैं। तो गर्मियों में इनकी जो कटिंग्स आप कट करें, इनके अंदर से सैप निकलता है वाइट कलर का, वो उससे आप हैंड्स को जो है बाद में धो लें और उनको आइस जो होती है इसकी सैप से बचानी है। तो अभी मैं इनकी कटिंग नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा प्लांट्स हो चुके हैं, और वैसे भी बहुत ज़्यादा कटिंग से इतने जो हैं वो डी शेप से हो जाते हैं ये प्लांट्स। तो ये मेरी पहले की कटिंग कट की हुई है मैंने। तो अब इसको हम रीप्लांट करते हैं, और ये है कैलेंडुला की प्लांट्स, इसको भी हम इसकी 2 कटिंग्स करके इनको भी लगा सकते हैं। तो यूफोर्बिया कैक्टस फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इसके अंदर अगर पानी देने से सॉइल कम हो जाती है, तो उनकी वक्त के साथ जब इनके मौसम होते हैं इनको भी देखना चाहिए, इनकी भी केयर करनी चाहिए। बस अगर वो ज़्यादा खाद नहीं मांग रहे हैं, तो इनको हम फिर भी साल में 2 मरतबा लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं ज़रूर देती हूँ इनको। कोई भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र ले लें, कुछ भी ले लें, तो इनको ये सभी लाइक करते हैं। बस साल में 2 मरतबा लिक्विड फर्टिलाइज़र माइनर सा दे दें, जैसे दूसरे प्लांट्स को हम दे रहे होते हैं तो इनको भी दे देते हैं। और जब ये थर्स्टी होते हैं, जब इनको पानी की नीड होती है, तब हम उसमें थोड़ा-सा लिक्विड फर्टिलाइज़र डालें और दे दें। तो ये ऐसे ही बढ़ते रहते हैं। अगर सर्दियों का मौसम है तो हम इनको 2 मरतबा भी 1 मंथ के बाद भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे लेते हैं। बहुत गर्मियों में हम इनको कोई खाद नहीं देते, बस शेड प्रोवाइड करते हैं। और जो प्लांट्स स्ट्रेस में होते हैं उनको खाद की ज़रूरत नहीं होती है। अब ये कटिंग इसके 2 इंच तकरीबन सॉइल के अंदर लगा देंगे, और बाकी ये सॉइल के बाहर रहेगी, और ये हर पार्ट से इनकी रूट्स बन जाती हैं। किसी भी हिस्से से इनकी रूट्स बन जाती हैं, और इसको वाटरिंग नहीं करनी है। इसको तकरीबन 15 दिन के बाद मैं हल्की सी वाटरिंग करूँगी, ताकि वो जल्दी से ड्राई हो जाए पानी। और फिर इसको हमने अब शेडी एरिया में रखने हैं, प्लांट्स के पीछे छुपा कर रखना है। अगर हार्श धूप है तो फिर हम इनको धूप वाले एरिया में नहीं रखेंगे, शेडी एरिया में कटिंग्स को रखेंगे। और इनके जो मदर प्लांट्स हैं उनको भी बहुत हार्श धूप की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ठंडे एरिया में, आप हिल एरियाज़ में रहते हैं, वहाँ पे आप इनको धूप वाले एरिया में रख सकते हैं। मैं इनको पार्शियल लाइट में रखूँगी, क्योंकि मेरा जो एरिया वैसे भी पहले वाली सर्दी नहीं रही है, जो पहले हुआ करती थी मौसम वो नहीं रहे हैं। अब गर्मी ज़्यादा होती है, तो अब हमें इनकी गर्मी से प्रोटेक्शन इनकी करनी पड़ेगी। तो इनके ऊपर हम ग्रीन नेट देंगे, तो सर्दियों की धूप दे सकते हैं, गर्मियों की धूप से बचाएंगे। अगर इनके ऊपर बर्निंग आनी शुरू हो जाती है, तो इनको फिर आप शेड प्रोवाइड करें और शेड एरिया में रखें। तो इनके कलर्स देखिए सर्दियों में बहुत खूबसूरत हो जाते हैं, बहुत खूबसूरत कलर्स, और बहुत खूबसूरत लगते हैं। सभी प्लांट बहुत खूबसूरत होते हैं, उनकी अपनी एक क्वालिटी होती है, एक खूबसूरती होती है। और जब ये कैक्टस और सकुलेंट्स वगैरह सर्दियों में इनके कलर्स बहुत खूबसूरत आते हैं। तो इनको हम जो है जो भी इनके काम हो, इनकी गोडी करनी हो, इनको वाटरिंग करनी हो, तो हम ये करते रहते हैं। लेकिन बहुत गर्मियों में हम ना तो इनको कोई फर्टिलाइज़र देंगे, और ना ही इनकी बहुत ज़्यादा वाटरिंग करेंगे, बल्कि इनको शेड प्रोवाइड करेंगे और इनको एंजॉय करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।